हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चारवाक दर्शन के नीति शास्त्र पर अपना लेक्चर दूंगी। पिछले लेक्चर में मैं चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा और उनकी तत्व मीमांसा पर लेक्चर दी थी। चारवाक दर्शन इस तरह से नीति शास्त्र और ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ये तीनों लेक्चर के बाद आप लोगों का चारवाक दर्शन का पूरा जो दर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बीए पार्ट 1 के ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए और जो सब्सिडरी में विद्यार्थी फिलॉसफी रखते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं चारवाक दर्शन के नीति शास्त्र पर आती हूँ। नीति शास्त्र में जनरली अध्ययन होता है मनुष्य के आचरण का, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। इन सब चीज़ों का जिसमें अध्ययन होता है उसे ही नीति शास्त्र कहा जाता है। तो चारवाक दर्शन का नीति शास्त्र भी उनके ज्ञान मीमांसा पर ही आधारित है। चारवाक दर्शन चूँकि किसी के भी अस्तित्व को नहीं मानते, तो इनके अनुसार जीवन का भी जो चरम लक्ष्य है वो सुख ही है, और इस सुख की प्राप्ति के लिए किसी तरह का नियम बंधन नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भारतीय दर्शन के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार जो वेद अनुकूल धर्म कर्म है वही धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल कर्म है वही अधर्म है। यहाँ धर्म को संप्रदाय के अर्थ में नहीं, बल्कि वेदानुकूल कर्म और वेद के प्रतिकूल कर्म के रूप में धर्म अधर्म की चर्चा की गई है। वेदों को सामान्यतः ईश्वरकृत माना गया है। चारवाक धर्म को जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वेदों को ईश्वरकृत नहीं माना जा सकता है। वेदों की रचना इनके अनुसार कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा किया गया है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वेदों की रचना किए हैं, इसलिए इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इनके अनुसार धर्म अधर्म का निर्णय देना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यही कारण है कि चारवाक 4 पुरुषार्थों में धर्म को नकार देते हैं। अर्थ का महत्व हर कोई स्वीकार करता है। बिना अर्थ के किसी का भी जीवन यापन सही ढंग से नहीं हो सकता है। अर्थ अर्थात पैसा। तो जीवन को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थ की भी महत्ता है, और इसलिए अर्थ को द्वितीय पुरुषार्थ के रूप में हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन में सभी विचारक ने अर्थ को स्वीकार किया। चारवाक भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु इसे जीवन का लक्ष्य नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सुखमय जीवन का एक साधन है अर्थ, न कि स्वयं साध्य है। इस तरह चारवाक अर्थ को भी जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म में काम को भी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। चारवाक दर्शन काम को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। इनके अनुसार काम अर्थात सुख की कामना ही सभी कार्यों का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए बेचैन रहता है, और इच्छाओं की पूर्ति होने पर उसे सुख मिलता है। इस प्रकार सुख की प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है। इसलिए चारवाक के नीति शास्त्र को सुखवादी नीति शास्त्र भी कहते हैं। इनके अनुसार ऐन्द्रिक सुख आध्यात्मिक या बौद्धिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दर्शन को भौतिकवादी सुखवाद भी कहते हैं। चारवाक ने शुभ अशुभ का निर्णय सुख के आधार पर ही किया है। इनके अनुसार जो कर्म सुख की अपेक्षा अधिक
दुख की अपेक्षा अधिक सुख प्रदान करे वह शुभ है, और जो कर्म सुख की अपेक्षा अधिक दुख उत्पन्न करे वह अशुभ है। इसलिए अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति और दुख का बहिष्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। सुख और दुख जीवन में सदैव साथ साथ पाए जाते हैं। दुख के भय से घबराकर हमें सुख का त्याग नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार बुद्धिमानी इसी में है कि दुखों का त्याग करते हुए सुखों का उपभोग किया जाए। चार्वाक इसके लिए कई उदाहरण देते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कांटों के भय से मछली खाना नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार भिखमंगों के जुटने के भय से रोटी बनाना नहीं छोड़ा जाता। ठीक उसी प्रकार दुखों के भय से हम सुख को नहीं त्याग सकते हैं। इस तरह चार्वाक दर्शन सुख को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सुखों में भी चार्वाक दर्शन में दो तरह के मत हो जाते हैं। एक धूर्त चार्वाक कहलाते हैं और एक सुशिक्षित चार्वाक कहलाते हैं। धूर्त चार्वाक सुख में कोई गुणात्मक भेद नहीं मानते। इनके अनुसार हमें सुख की प्राप्ति के लिए हर वो कार्य करना चाहिए और दुख जिससे हो उससे हमें दूर होने का प्रयास करना चाहिए। चार्वाक की प्रसिद्ध युक्ति है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पूर्णागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, शरीर के विनाश के पश्चात पुनः यहाँ आगमन नहीं है। तो इस तरह से धूर्त चार्वाक के अनुसार हमें केवल सुख पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दुखों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक सुशिक्षित चार्वाक भी है जो मानते हैं कि नहीं, केवल सुख ही नहीं बल्कि समाज को बनाए रखने के लिए हमें नीति की भी आवश्यकता है। इसलिए सुशिक्षित चार्वाक जो हैं वो नीति को स्वीकार करते हैं, संयम को स्वीकार करते हैं और केवल इसे ही जीवन का लक्ष्य मानते हुए भी हमें उसमें नियमबद्धता को स्वीकार करने की बात करते हैं। चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ मोक्ष है, जिसे हिंदू धर्म में चरम पुरुषार्थ माना गया है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है? हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि हमारा जो जन्म है, हमारी जो आत्मा है, वह जन्मों जन्मों तक पुनर्जन्म ग्रहण करते रहता है, तब तक जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। और जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष ही है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन को चरम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। चार्वाक दर्शन मोक्ष को भी नहीं स्वीकार करते हैं। अंततः चार्वाक दर्शन चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से केवल दो को स्वीकार करते हैं और दो में भी काम को वो चरम पुरुषार्थ के रूप में मानते हैं और अर्थ को उसकी प्राप्ति का साधन स्वीकार करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन का नीति शास्त्र उनके भौतिकवादी विचारधारा पर ही आधारित है। जैसे ही हम भौतिकवादी विचारधारा को अपनाते हैं वैसे ही हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इन सब विचारों का खंडन कर देते हैं और कहीं ना कहीं हम नीति की भी अवहेलना करते हैं। तो इस तरह से चार्वाक दर्शन का नीति शास्त्र खामियों से भरा हुआ है, क्योंकि कोई भी समाज और किसी भी समाज की प्रगति नैतिकता पर आधारित होता है। समाज एक अमूर्त प्रत्यय है। समाज व्यक्तियों से बनता है और जिस समाज का व्यक्ति नैतिक होता है, चरित्रवान होता है, उसी समाज की प्रगति होती है। इसलिए नैतिकता को नकार देना किसी भी दृष्टि से
उचित नहीं है। समाज को बनाए रखने के लिए नैतिकता आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन में नैतिक मूल्यों और आदर्शों की अवहेलना करके यह दर्शन खामियों से भर जाता है। तो चारवाक दर्शन, इस तरह से चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र, ये तीनों मेरे 3 वीडियो में पूर्ण हो गया है। इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।